जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों के पावन पर्व के अंतर्गत आओ जानते हैं माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में। सप्तम दिवस में माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। उनका रूप, उनका गंध, उनका भोग और उनका विधि विधान को जानने से पहले आइए भगवान के श्री चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं च देहि मे। जय श्री राम। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्र के पावन उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब माँ की कथा पढ़ी या सुनी जाए, माँ के स्वरूप को जाना जाए। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति का कालरात्रि के नाम से जाना जाना स्वाभाविक है, सभी जानते हैं। जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है जो कि अत्यंत शोभायमान है। माँ का स्वरूप जहाँ भयानक है, वहीं जो माँ भगवती के साधक होते हैं, जो माँ को अपनी आराध्य मानते हैं, उनके लिए बड़ा मनमोहक यह स्वरूप माना जाता है। क्योंकि उनके भाव है कि माँ सभी कष्टों की निवृत्ति करती है और भयानक से भयानक जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है उनको दूर करने में सहायक होती है। वैसे साधकों के साथ साथ हम सभी को भी माँ काली की पूजा नित्य प्रति करनी चाहिए और माँ के स्वरूप के दर्शन करने चाहिए, जिससे बाहरी नकारात्मक शक्तियाँ तो भागती ही हैं, हमारे अंदर जो नकारात्मक शक्तियाँ जन्म लेती हैं, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा होती है, वो भी दूर हो जाती है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली ऐसी बड़ी शक्ति है जिसकी हम कल्पना करने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। माँ गर्दभ की सवारी करती है। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों की निडरता प्रदान करती है। माँ के स्वरूप को जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम अपने संकटों को दूर करने के लिए विचार करते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्ति नाम से उच्चारण से ही भाग जाती हैं। रक्त बीज नामक दानव का अंत भी माँ भगवती ने ही किया था। रक्त बीज जो दानव था उसको ऐसा वरदान मिला था कि उनके रक्त से जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे और प्रत्येक रक्त बीज का साहस और बल और शक्तियाँ जो असलियत में जो रक्त बीज है उसी के समान वो प्रकट होंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना से, इंद्रादि की प्रार्थना से, उनकी स्तुति से माँ दुर्गा ने काली रूप धारण किया और रक्त बीज की गर्दन को काटकर अपने खप्पर में धर लिया। जितना भी रक्त निकला माँ ने उस रक्त का पान किया जन समुदाय की रक्षा के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए और ब्रह्मांड से नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए माँ ने रक्त बीज के रक्त का पान किया। जितने भी रक्त की बूंदें माँ की जिह्वा पर गिरती उतने रक्त बीज जिह्वा पर उत्पन्न हो जाते और माँ सबको चबा चबा कर खा जाती। इस प्रकार से माँ ने रक्त बीज का अंत किया और सारे जन समुदायों को सुरक्षा प्रदान करी। इसी रूप को मद्देनजर रखते हुए हमें ये मान लेना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए कि हमें सकारात्मकता प्रदान करने के लिए 7वें दिवस में आने वाले कालरात्रि ही सहायक है। माँ भगवती की रोली, अक्षत, चंदन, लौंग, बतासे के द्वारा पूजा की जाती है। माँ को 5 बतासे, लौंग और चंदन, रोली, अक्षत और मीठा पान अर्पण किया जाता है।
माँ को रात रानी के पुष्प अत्यंत प्रिय है। लाल चंदन की माला माँ को अर्पण करनी चाहिए और लाल चंदन की माला से माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। लाल चंदन की माला न मिले तो आप रुद्राक्ष की माला, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा माँ भगवती का नाम जप आप कर सकते हैं। साथ ही माँ भगवती के रूप का दर्शन करना चाहिए और उनके मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ भगवती, मुझे जीवन यापन करने में जो कष्ट हो रहा है उसको दूर करे, शांति प्रदान करे और मुझे भक्ति प्रदान करे, ताकि यह जन्म में परलोक के, इस जन्म में भी सुख मिले और परलोक में भी सुख भोगने के बाद में वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। लाल या काले रंग के कंबल पर बैठकर माँ भगवती की उपासना की जाती है। मध्य रात्रि में माँ भगवती की उपासना की जाती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी माँ भगवती की आप साधना कर सकते हैं। साथ ही माँ भगवती की पूजा के साथ में भगवान भोलेनाथ का भी रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको शक्तियाँ भी प्रदान होंगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। विशेषकर जो 2 प्रकार के नवरात्रे आते हैं, बसंतीय नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, इन दोनों ही नवरात्रों में माँ भगवती के 9 रूप की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप नव दुर्गा की पूजा नहीं कर सकते या नवरात्रों का उपवास या व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आपको सप्तम, अष्टम और नवम, 7वां, 8वां, 9वां दिन आपको चयन करना चाहिए, अर्थात कि 3 व्रत तो आपको जरूर करने चाहिए। 3 व्रत, 3 साधना और 3 दिन तक अखंड दीपक प्रज्वलित आपको रखना चाहिए। 3 दिन नहीं रख सकते हैं आप किसी वजह से, आपातकाल की वजह से, रोग की वजह से, या फिर आपका सामर्थ्य नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो अष्टमी का व्रत करके नवमी को आपको प्रसाद माँ भगवती को भोग लगाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना देखो आपको जो करनी है वो माँ से भक्ति और शक्ति प्राप्त करने के लिए करनी है। अगर आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं को मांगेंगे, अत्यधिक धन मांगेंगे, बल मांगेंगे, रूप मांगेंगे, यौवन मांगेंगे, सब आपको मिल जाएगा। लेकिन जब ये सब मिलेगा तो साथ में अभिमान भी आपको प्राप्त होगा, जैसे कि लंकेश रावण को प्राप्त हुआ था। और अभिमान जब आ जाएगा तो पाप अपने आप होने लग जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास बाबा ने कहा है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जिस प्रकार से दया मूल माना जाता है पुण्य का और धर्म का, उसी प्रकार से अभिमान जो मूल होता है वो पाप का और अहंकार का मूल होता है। इसलिए अभिमान को त्यागना चाहिए और माँ भगवती से शक्ति और भक्ति मांगनी चाहिए। जब माँ भगवती आपको शक्ति और भक्ति प्रदान करेंगी, शक्ति का मतलब होता है कि अपने कार्यों को, अपने धर्म का पालन करने का जो सामर्थ्य होता है वो शक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ भी यह प्रकट होता है कि सदैव धर्म का अनुसरण करें। आपका धर्म आपके सनातन से आपको प्राप्त होगा, आपकी संस्कृति आपको सनातन से प्राप्त होगी। आपका सनातन ही आपको जीवित रख सकता है, जीवित अर्थात कि आपके मन को जीवित रख सकता है। जिस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने ब्लड ग्रुप को चेंज करवा लो, आपको ओ पॉजिटिव नहीं भाता है तो ए पॉजिटिव ले लीजिए, ए बी पॉजिटिव ले लीजिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो ब्लड ग्रुप प्रकृति ने आपको दिया है वही आपको रखना होगा, उसी के अनुसार आपको कार्य करने होंगे। आप ब्लड दूसरे से ले सकते हैं, सेम ग्रुप का प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने ब्लड ग्रुप को चेंज करवा लें। उसी प्रकार से जैसे आप अपने ब्लड ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप अपने धर्म को भी चाहकर भी बदल नहीं सकते हो। जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसी धर्म के अनुसार आपको कार्य करने चाहिए। इसलिए आप सबको और हमको गर्व महसूस करना चाहिए कि हम सच्चे हिंदू हैं और सच्चे सनातनी हैं। सच्चे हिंदू का कर्तव्य बनता है कि अपने धर्म की रक्षा करे और दूसरे के धर्म का सदैव मान सम्मान भी आपको करना चाहिए। ये हमारे धर्म की शिक्षा है और ये आज की पूजा पद्धति है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और आप इसका अनुसरण करेंगे। देखिए, जो भी आपको बातें बताई जाती है वो किसी न किसी पुराण से पढ़कर और ढूंढकर बताई जाती है। जैसे कि मैंने देवी भागवत से प्रमाण लिया है और इस डायरी में अंकित भी किया है।
और ये सब आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपका कल्याण हो, आप भ्रमित न हो, आप अंधविश्वास में न फंसे, आप किसी के बहकावे में ना आए। आप समझदार बनिए, विद्यावान बनिए, विद्वान बनिए और अपना निर्णय लेने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। और निर्णय आपको मिलेगा गुरु की शरण में जाने से, आपको निर्णय मिलेगा शास्त्रों की शरण में जाने से, आपको निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी सनातन धर्म का अनुसरण करने से। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए अध्याय और एक नए विषय के साथ में। जय श्री राम।